नमस्कार, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास का इतिहास में देखते हैं। सारा क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो चलते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1815। दूसरा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में निम्न से किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें सभी। तो इनमें से सभी ने योगदान किया था। अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन संबंधित था या जिब्रेलिन एक संस्था थी किसका? तो व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका आंसर होगा 1871। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। इसका क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? इसका आंसर होगा समाज सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसका आंसर होगा नाविक। अगला क्वेश्चन, यंग या युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर होगा यूनान का। किसका? यूनान का। अगला प्रश्न 19 नंबर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? इसका आंसर होगा बुर्बो वंश की। किस वंश की? बुर्बो वंश की। अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा सेडान। अगला प्रश्न, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इसका आंसर होगा कूटनीतिक। प्रश्न अगला प्रश्न, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका आंसर होगा तुर्की।
अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। किस संगठन के साथ? तो कार्बोनरी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1688 ईस्वी। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर होगा 1804। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1810। अगला प्रश्न, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर होगा बुर्बो वंश का। अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा रूस ने। अगला प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर होगा तुर्की। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। अगला प्रश्न, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं था, बाकी ब्रिटेन, रूस और फ्रांस वियना कांग्रेस में शामिल था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल से। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा कुस्तुंतनिया की संधि द्वारा। कुस्तुंतनिया की संधि द्वारा। अगला प्रश्न, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? इसका आंसर होगा विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न, पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? इसका आंसर होगा रैन संघ की। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा गैरिबाल्डी। पहला चैप्टर समाप्त हुआ, चलते हैं दूसरा चैप्टर, समाजवाद एवं साम्यवाद में। तो पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा लेनिन ने। किसने किया? लेनिन ने। अगला प्रश्न, विश्व का पहला समाजवादी देश था? विश्व का पहला समाजवादी देश था? इसका आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? यह मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दास कैपिटल। क्या होगा? दास कैपिटल। युद्ध और शांति या वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति या वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा दास कैपिटल और
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा जर्मनी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, नवंबर 1917। अगला प्रश्न देखते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1867, 1867। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका होगा रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? अगला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट। क्या होता था? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की। किसने किया था? ट्रोट्स्की। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। अगला प्रश्न, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1827, 1827। अगला प्रश्न, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? इसका आंसर हो जाएगा 1921। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1848। अगला प्रश्न, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला ऑप्शन 1864, 1864। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? किस राष्ट्र के साथ की थी? इसका आंसर होगा जर्मनी। किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी के साथ। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी कहाँ? लंदन में। अगला प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इसका आंसर होगा लेनिन ने। मदर उपन्यास के लेखक थे, मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की। इसका आंसर होगा गोर्की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 मई। अगला, राष्ट्रपुतिन कौन था? राष्ट्रपुतिन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोवा, प्लेखनोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? इसका आंसर होगा स्टालिन। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? स्टालिन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? सेंट साइमन।
अगला, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? इवान तुर्गनेव। कौन थे? इवान तुर्गनेव। अगला प्रश्न, 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। अगला प्रश्न, रूस में नई आर्थिक नीति, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? लेनिन ने। अगला प्रश्न, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर। अगला प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला प्रश्न, चेका क्या था? चेका क्या था? इसका आंसर होगा पुलिस दस्ता। तो इसी के साथ दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। तो हम लोग तीसरा चैप्टर चलते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? या वियतनाम का एकीकरण हुआ कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न, भारत में यह हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत में यह हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला प्रश्न, जिनेवा समझौता या जिनेवा संधि कब हुआ था? जिनेवा समझौता या जिनेवा संधि कब हुआ? इसका आंसर होगा 1954। अगला प्रश्न, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन। कहाँ है? नोम पेन। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? इसका आंसर होगा फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। अगला प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसका आंसर होगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला प्रश्न, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1907। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ ने। किसने? फान बोई चाओ ने। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका आंसर होगा क्रांतिकारी व धार्मिक। अगला प्रश्न, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका आंसर हो जाएगा रसेल ने। किसने? रसेल ने। अगला प्रश्न, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945। अगला प्रश्न, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1887। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887। अगला प्रश्न, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित
राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? इसका आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी। अगला प्रश्न, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? इसका आंसर हो जाएगा मलाक्का। अगला प्रश्न, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिहानू की। लाल खमेर सेना किसकी थी? सिहानू की। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न, लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। अगला प्रश्न देखते हैं, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो निक्सन के समय। अगला प्रश्न, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। अगला प्रश्न, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसको कहा जाता है दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ ने। अगला प्रश्न, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हुइन फू सो। अगला प्रश्न, वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन ने। अगला प्रश्न, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जॉन गुएल ने। अगला प्रश्न, फान चुत्रिन किसमें विश्वास रखते थे? फान चुत्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। किसमें रखते थे? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। इसी के साथ तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ और अब हम लोग चौथा चैप्टर में देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इसका आंसर हो जाएगा बारदोली। कौन सा? बारदोली। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। अगला प्रश्न, सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1930 की दांडी यात्रा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में
A.O. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। अगला प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी। अगला प्रश्न, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। किस पर? किसान पर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका आंसर होगा करो या मरो। करो या मरो। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो यहाँ होगा चंपारण। कहाँ? चंपारण। अगला प्रश्न, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका आंसर होगा हंटर समिति। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर होगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। केवी हेडगेवार ने। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 ईस्वी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका आंसर होगा मैसूर। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 की लाहौर अधिवेशन। 1929 की लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? इसका आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न 35, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में तुर्की देश के समर्थन में। गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न क्या है? गांधी इरविन समझौता, या इसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट, किस वर्ष हुआ था? दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? इसका आंसर हो जाएगा 1915। अगला प्रश्न, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 1929। अगला प्रश्न, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद
की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924। अगला प्रश्न, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1934। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा उरावो। क्या हो जाएगा? उरावो। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस डे की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा। कौन सा यात्रा द्वारा? दांडी यात्रा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। किसने किया था? मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न, पूना समझौता किनके मत संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मत संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न, गांधी जी को कैसर-ए-हिंद पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? गांधी जी को कैसर-ए-हिंद पदक से किस लिए विभूषित किया गया? इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो इसी के साथ चौथा चैप्टर समाप्त हुआ और पांचवा चैप्टर हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका में। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन,
फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। अगला प्रश्न, मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? या जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा एडमंड कार्टराइट। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। अगला प्रश्न देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इसका आंसर हो जाएगा 1907। अगला प्रश्न, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1854। अगला प्रश्न, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। अगला प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1918। अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? इसका आंसर होगा 1770। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा 1914। अगला प्रश्न, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1910। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1962। अगला प्रश्न, वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? इसका आंसर होगा कुल्टी में। अगला प्रश्न, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? इसका होगा हेनरी वेसेमर ने। किसने? हेनरी वेसेमर। अगला प्रश्न, भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? इसका आंसर हो जाएगा काओसजी नानाजी डाबर ने। काओसजी नानाजी डाबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। बाकी तीनों था। अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला प्रश्न, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? इसका आंसर हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती की। अगला प्रश्न, कपास ओटने की मशीन किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा इली व्हिटनी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर
किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? इसका आंसर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? इसका आंसर हो जाएगा उद्योगों को राजकीय संरक्षण, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब 6ठा चैप्टर हम लोग देखते हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा महानगर में। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। अगला प्रश्न, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1870। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? इसका आंसर हो जाएगा एवेनेजर हॉवर्ड ने। अगला प्रश्न, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। अगला प्रश्न, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी लगभग 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 से 1880 तक 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? इसका आंसर हो जाएगा 40 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रभाव क्षेत्र। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका आंसर होगा शहरीकरण। अगला प्रश्न, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? 1786। अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर होगा 1918। अगला प्रश्न, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1863। अगला प्रश्न, बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा 1819। अगला प्रश्न, संयमता आंदोलन किस महानगर में चला गया? इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? इसका आंसर हो जाएगा सुमेर में। कहाँ बनाए गए? सुमेर में। अगला प्रश्न, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, देवगानेर मर्त आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? देवगानेर मर्त आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न,
फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? इसका आंसर हो जाएगा 20। कितने रथों पर? 20। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, वैरान हॉसमोन कौन था? वैरान हॉसमोन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सीओ का प्रीफेक्ट। सीओ का प्रीफेक्ट। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? इसका आंसर हो जाएगा उदयन के समय। अगला प्रश्न, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति से। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार कहाँ बना? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगिरी। अगला प्रश्न, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामियम। अगला प्रश्न, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे कौन? द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू मीनर्स। एंड्रयू मीनर्स। लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए थे? लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो वे सहारा लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना साहिब में। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला प्रश्न, सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वैरॉन हॉसमन। अगला प्रश्न, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमंजिली इमारत। अगला प्रश्न, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा धनी लोगों के लिए। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो इसका आंसर होगा बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। इसी के साथ छठा चैप्टर समाप्त हुआ और हम लोग अब चलते हैं सातवां चैप्टर में व्यापार और भूमंडलीकरण है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। अगला प्रश्न, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य इनमें से किसका नहीं है? तो भारत सदस्य ओपेक का नहीं, बाकी तीनों का सदस्य है। दक्षेस का है, G15 का है, WTO का है, लेकिन ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा 1929। अगला प्रश्न, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा 1 मई। अगला प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका आंसर होगा 1990 के दशक में। अगला प्रश्न, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में
होने वाली, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा 1944। अगला प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुबंधित मजदूरों को। अगला प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र। अगला प्रश्न, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? इसका आंसर होगा 1885। अगला प्रश्न, G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1975। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर होगा 1995। अगला प्रश्न, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1957। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? इसका आंसर हो जाएगा 1921। अगला प्रश्न, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1932। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1944। अगला प्रश्न, नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू अकाल किस देश में हुआ? आलू अकाल किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो आयरलैंड। अगला प्रश्न, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो इसका आंसर होगा त्रिनिदाद में हो जाएगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा यूनान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो इसका आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका आंसर होगा चीन से। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? इसका आंसर हो क्या होगा? तो फ्रांस। अगला प्रश्न, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 5% बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? इसका आंसर होगा 35%। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रवाह किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? किस प्रकार के पर नहीं है? तो उद्योग पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर। अगला प्रश्न, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो लाल सागर। अगला प्रश्न, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा जॉन विलियम्स ने। अगला प्रश्न, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी
किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप किस क्रांति के बाद हुआ? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला प्रश्न, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा लाया गया? पास्ता सिसिली या इटली में किनके द्वारा लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। अगला प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील लागू किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा FD रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, द कॉमर्स ऑफ नेशन, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारों पर प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? इसका आंसर होगा अमेरिका से। अगला प्रश्न, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेची थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेची थी? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसी के साथ 7वां चैप्टर समाप्त हुआ और हम लोग अब 8वां चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर होगा चीन में। अगला प्रश्न, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित से था? तो मराठा समाचार पत्र जो है ये अंग्रेजी से था। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका हो जाएगा मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न, 95 थीसिस, ये 95 थीसिस किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल कौन विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर होगा यंग इंडिया। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर होगा बाइबिल। अगला प्रश्न, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दिया? तो कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय में अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा 1951। अगला प्रश्न, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इसका आंसर होगा फ्रांस का। अगला प्रश्न, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए?
इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। अगला प्रश्न, चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? मिट्टी की मुद्रा कब बनाए? इसका आंसर होगा 1041 ईस्वी। 1041। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1766 ईस्वी। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इसका आंसर होगा कैक्सटन। अगला प्रश्न, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? इसका आंसर हो जाएगा चीनी। अगला प्रश्न, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी? इसका आंसर हो जाएगा 800 किस वर्ष छपी? तो 868 ईस्वी में। अगला प्रश्न, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? इसका आंसर हो जाएगा 1295 ईस्वी। अगला प्रश्न, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापखाना किसने लगाया था? भारत में पहला छापखाना किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? इसका आंसर होगा क्या? तो गोवा में। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन सा था? तो इंग्लिश मैन। अगला प्रश्न, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिम गोर्की ने। अगला प्रश्न, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। अगला प्रश्न, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन। अगला प्रश्न, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का, तो इसका आंसर क्या होगा? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बंगला। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न, छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो जेम्स अगस्टस हिके ने। अगला प्रश्न, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड एम होने। इसी के साथ हम लोग आज पूरा इतिहास का ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट का देंगे। थैंक यू। पूरा वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।